नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपन समाजशास्त्र का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र कक्षा 12, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है आपको परीक्षा में और 100 अंक का आपका पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लें। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। तो यहाँ पे धन है, संपदा, शिक्षा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी वाला सही है, उपयुक्त सभी वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीधे क्वेश्चन क्रमांक 2 यहाँ पे दिया है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, संप्रदायवाद और उपनिवेशवाद। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है, उपनिवेशवाद। नीचे 2 ऑप्शन और हैं, जातिवाद और प्रजातिवाद, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय और सावित्रीबाई फूले, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फूले दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसमें भी सही है हमारा। उसके बाद दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ। तो यहाँ पे है 1955, 1956 और 1961 वाला सही है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 5वां, सीधे क्वेश्चन क्रमांक 5 यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी। सन 1962, 1972 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पे 15 जून 2005 में हुआ था, ठीक है। और नीचे वाले तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7, ठीक। जाति को बढ़ावा देने के कारक हैं, नगरीकरण और विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो विवाह संबंधी प्रतिबंध जो हैं, ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर राइट है। बाकी ये क्वेश्चन है, अपनी जाति को प्रतिष्ठित करने का विचार या उपयुक्त सभी, ये तीनों क्वेश्चन आंसर गलत हैं, यानी कि बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का कार्य निम्न में से क्या है। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय। उसके बाद है ऑप्शन बी, सरकार का गठन, जनता के प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की व्यवस्था, उपयुक्त सभी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही, यानी कि सभी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमारा 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नगरपालिका ग्राम पंचायत वाला जो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। ग्राम पंचायत वाला संविधान, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित ग्राम पंचायत है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो ये विकल्प वाला क्वेश्चन आपका लास्ट है, ठीक है। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से क्या लिखा, निम्न में से क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रचार करना, जनमत को प्रभावित करना, हड़ताल और प्रदर्शन करना, उपयुक्त सभी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 10 है, दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 10 है, दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न में से क्या करते। तो यानी प्रचार करते, जनमत को प्रभावित करते, या हड़ताल और प्रदर्शन करते। तो सब कुछ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आंसर हमने क्या बता रखे हैं, ठीक है, चैनल के ऊपर, तो वहाँ से देख सकते हैं। अनुसूचित जातियों की 2 समस्याओं के बारे में बताइए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, दलित से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, और समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, ग्रामीण समाज क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा 18वां क्वेश्चन,
पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, समाज किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्रमांक 21 है, भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, यहाँ पे की है, ठीक है। उसके बाद भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान समय में जनजातीय पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए और रूढ़िवादिता क्या है, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं हमारे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया है 27वां क्वेश्चन, सामाजिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, हिंदू समाज की 4 सर्वाधिक प्राचीन संस्थाओं का वर्णन कीजिए, संस्थाओं का वर्णन करना है, तो ये अथवा में क्वेश्चन है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार आंदोलनों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया, समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो अथवा का मतलब है या तो 28वां करो या इसके अथवा वाला करने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 29 मिलेगा हमें, यहाँ पे दिया हुआ है, सामाजिक लोकतंत्र में केंद्रीय मूल्य का विवेचन कीजिए, ठीक है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसका सलूशन देखने के लिए भारत सिंह लेक्चर्स नाम का जो एप्लीकेशन यानी कि ऐप है हमारा प्लेलिस्ट पर, वहाँ से जा कर के इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर इसके आंसर भी बताए गए हैं, ठीक है। थैंक्स।